नमस्कार, वंदे मातरम प्यारे साथियों। मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और प्यारे साथियों, आपको साइंस की तैयारी करवाने के लिए मैं लेकर आ चुका हूं आज से साइंस की निःशुल्क क्लासेज। जी हाँ दोस्तों, अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप पटवार की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप ग्राम सेवक की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप आरएएस की भी तैयारी कर रहे हैं ना, तो आपके लिए बिल्कुल फ्री में यहाँ पर क्लासें होने वाली है, वो भी व्याख्या सहित। आपको नोट्स इस तरीके से पढ़ाए जाएंगे, आपको याद भी होंगे और आप इनके नोट्स भी बना सकते हैं। और एक मज़े की बात यह है कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि प्यारे साथियों, ये अनेक कोचिंग, जिस प्रकार जो बड़ी बड़ी कोचिंग है, उनके जो नोट्स है ना, उनका ये एक समग्र रूप है। तो इनसे बाहर क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो जुड़ जाइए हमारे साथ, अपने दोस्तों को भी बुला लीजिए, अपने दोस्त जिनको साइंस कम आती है, जिन्हें यूट्यूब पर क्लासें नहीं मिलती है साइंस की, ढूंढने पर भी उन्हें ये क्लास शेयर कर दीजिए। और इसी प्रकार की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली साइंस की हर क्लासें आपको मिल सके। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब मुश्किल क्या आसान क्या, ठान लिया सो ठान लिया। जी हाँ दोस्तों, अगर हमने ठान ही लिया है साइंस को पूरा करना, तो आज से स्टार्ट करते हैं साइंस की क्लास। और आज का हमारा पहला टॉपिक साइंस में रहने वाला है मानव रोग। क्या रहने वाला है? मानव रोग। ये टॉपिक क्यों लिया है मैंने? क्योंकि प्यारे साथियों, कोई भी एग्जाम हो, वो चाहे रीट भर्ती हो, वो चाहे पशु परिचर भर्ती हो, वो चाहे पटवार की भर्ती हो, वो चाहे प्यारे साथियों ग्राम सेवक की भर्ती हो, और सबसे बड़ी राजस्थान की भर्ती आरएएस भर्ती में भी इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 2 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। तो देखिए, मानव रोग हम शुरू से पढ़ेंगे। रोगों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, संक्रामक रोग क्या होते हैं, जीवाणु जनित ट्रिक भी देखेंगे, और ये लक्षण क्या क्या होते हैं, कौन से रोग के क्या लक्षण है, उपचार क्या होते हैं, प्रभावित अंग, टीके कौन से लगाए जाने चाहिए, सभी देखेंगे। रोग कारक, संक्रमण, सभी देखिए। कितने प्यारे नोट्स हैं आपके सामने, और इसकी पीडीएफ भी प्यारे साथियों आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो मानव रोग क्या है? मानव रोग, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मानव रोग है क्या। क्या है? मानव रोग है क्या, ये आपको पता होना चाहिए। तो क्या है मानव रोग? ध्यान से पढ़िएगा। किसी भी जीव की वह अवस्था जिसमें जीव अपनी क्षमता के अनुसार कार्य नहीं कर पाता, रोग कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपनी क्षमता के अनुरूप कार्य नहीं कर पा रहे हो ना, तो आप में कुछ ना कुछ रोग है, प्यारे साथियों। जीव, कोई भी जीव हो, वो चाहे पशु हो, वो चाहे मनुष्य हो, वो चाहे पक्षी हो, जो अपनी क्षमता के अनुरूप कार्य नहीं कर पाता, तो उसमें रोग है। जैसे मान के चलिए प्यारे साथियों, अगर आप अपने हाथ से कोई वस्तु उठा नहीं पा रहे हो, तो मान के चलिए आपके हाथ में कुछ ना कुछ रोग है, तभी आप अपने हाथ से वस्तु नहीं उठा पा रहे हैं। इसे ही रोग कहा जाता है। जो अपनी क्षमता के अनुरूप या अनुसार कार्य नहीं कर पाता, रोग कहलाता है। अब बात करेंगे 4 पॉइंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, इसे स्टार लगा लीजिए प्यारे दोस्तों, क्योंकि इनमें से हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है किसी न किसी एग्जाम में। और क्या है? रोगों का अध्ययन। ऐसे पूछा जाएगा कि रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है। ऑप्शन मिल जाएंगे आपको। तो रोगों का अध्ययन कहलाता है पैथोलॉजी। रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? पैथोलॉजी रोगों का अध्ययन कहलाता है।
इतना समझ में आ गया। नंबर 2 पॉइंट बात करते हैं रोग कारक का अध्ययन। शब्दों को ध्यान से देख लीजिए प्यारे दोस्तों। रोगों का अध्ययन तो कहलाता है पैथोलॉजी और रोग कारक का अध्ययन कहलाता है इटियोलॉजी। रोग कारक का अध्ययन क्या कहलाता है? इटियोलॉजी। नेक्स्ट बात करें रोग के प्रसार का अध्ययन। इन शब्दों को ध्यान से देख ले, क्योंकि प्यारे साथियों इन शब्दों में ही आप उलझते हैं हर बार पेपर में, और अब से नहीं उलझोगे क्योंकि ये अलग अलग मैंने बता रहे हैं। तो देखिए रोगों के प्रसार का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिडेमियोलॉजी। क्या कहलाता है? एपिडेमियोलॉजी रोग के प्रसार का अध्ययन कहलाता है। और रोग से बचाव के उपाय को क्या कहते हैं? प्रोफाइलैक्सिस। क्या कहते हैं? प्रोफाइलैक्सिस। ये जो पहले वाले हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, शुरू के 2 है ना वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। रोगों का अध्ययन पैथोलॉजी और रोग कारक का अध्ययन इटियोलॉजी कहलाता है। इतना आपको समझ में आ गया ना प्यारे साथियों? तो चलेंगे अब नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? तो सफलता एक दिन में नहीं मिलती, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन सफलता एक दिन जरूर मिलती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रोग कारक और रोग वाहक। देखिए पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि रोग कारक क्या होता है, रोग वाहक क्या होता है, क्योंकि अगर आप संक्रामक रोग पढ़ोगे ना तब ये नाम आएंगे दोनों, रोग कारक और रोग वाहक, वहाँ आप कंफ्यूज होंगे। इससे बेहतर हम पहले भी आपको बता देते हैं कि रोग कारक क्या है, रोग वाहक क्या है। रोग कारक क्या है, रोग वाहक क्या है? तो देखिए रोग कारक वे सूक्ष्म जीव जो शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं, जो शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं क्या कहलाते हैं? रोग कारक कहलाते हैं। और रोग वाहक कौन से होते हैं? रोग कारक को शरीर तक लाते हैं। वाहक तो क्या करते हैं? रोग कारक को शरीर तक लाते हैं। और रोग कारक क्या करते हैं? जो शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं। जैसे मक्खी हो गई, मक्खी क्या है? रोग वाहक है प्यारे दोस्तों। मक्खी क्या है? रोग वाहक। क्या है रोग वाहक? मक्खी, क्योंकि वह एक स्थान से बैठकर वहाँ के कीटाणु या जीवाणु को हमारे भोजन तक लाती है, हमारे भोजन तक लाती है। और भोजन जब हम ग्रहण करते हैं तो वो अंदर चला जाता है और वो क्या फैलाता है? फिर रोग फैलाता है। जीवाणु क्या हो जाएगा? फिर रोग कारक है। और मक्खी क्या हो गई? रोग वाहक। समझ में आ गया होगा सभी प्यारे साथियों को। तो प्यारे साथियों चैनल को सब्सक्राइब ही न करके अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर दीजिए। जिन्हें साइंस कठिन लगती है, जिनके पास साइंस के नोट्स नहीं है, साइंस की कोई भी कमज़ोरी हो, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो। तो देखिए अब बात करेंगे रोग की। किसकी बात करेंगे? रोग की बात करने वाले हैं। रोग कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए रोग यहाँ पर दे रखा है आपको। रोग होते हैं 2 प्रकार के। रोग कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के रोग होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 होता है जन्मजात। नंबर 1 कौन सा होता है? जन्मजात होता है। और नंबर 2 होता है अर्जित रोग। 2 प्रकार के रोग होते हैं। एक तो आपको जन्म से ही रोग हो गया, मान लीजिए आपको, क्यों हो प्यारे साथियों, किसी और को हो, आपको नहीं होना चाहिए रोग। नंबर 2 है अर्जित रोग। अर्जित रोग, अर्जित रोग, जन्मजात रोग है और अर्जित रोग। 2 प्रकार के रोग होते हैं। एक तो जन्म से होता है, एक जन्म के बाद, जैसे जुखाम हो गया, बुखार हो गया, जन्म के बाद है ना, तो अर्जित रोग है। और अर्जित रोग भी 2 प्रकार के होते हैं। अर्जित रोग भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 संक्रामक रोग, नंबर 2 असंक्रामक रोग। नंबर 2 असंक्रामक रोग। आप इसे किस प्रकार समझ सकते हैं? देखिए
रोग कितने प्रकार के होते हैं? एक तो रोग हो गया जन्म से ही, क्या हो गया, जन्म से ही कोई विकलांग होता है, जन्म से किसी के आँख मायोपिया जैसे रोग होता है, आँखों का रोग होता है जन्म से, किसी प्रकार का रोग हो जन्म से, एक तो हो गया जन्मजात रोग। नंबर 2 रोग कौन सा हो गया, अर्जित रोग। कौन सा, अर्जित रोग, यानी जन्म के बाद, यानी अब आपकी कोई उम्र है ना तब कोई रोग होता है, जैसे बुखार, खांसी, निमोनिया, किसी भी प्रकार का रोग होता है ना, वो होता है अर्जित रोग। और अब जो रोग होता है ना अर्जित रोग, वो 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का कैसे, एक तो हो गया जैसे कोरोना वायरस रोग, एक तो हो गया कोरोना रोग जो अब हुआ है, आपको मान रहे हैं, अब जो अब होता है यानी अब की उम्र में होता है ना, संक्रामक रोग है वो। अर्जित रोग 2 प्रकार के होते हैं, एक तो संक्रामक रोग, संक्रामक रोग में जैसे कोरोना वायरस रोग हो गया, कोरोना वायरस रोग हो गया। एक हो गया अर्जित रोग में असंक्रामक रोग, जो प्यारे साथियों एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक न फैले, असंक्रामक रोग, असंक्रामक रोग होता है वो। तो चलिए अब बात करेंगे संक्रामक रोग की, असंक्रामक रोग की किस प्रकार होते हैं, ट्रिक के साथ देखेंगे। किसके साथ देखेंगे, ट्रिक के साथ देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है ये क्लास, और यहाँ से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहाँ से ही क्वेश्चन हर बार हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए नंबर 1 संक्रामक रोग। क्या है, संक्रामक रोग जो सूक्ष्म जीव से होते हैं। क्या है, जो सूक्ष्म जीव से होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, संक्रामक रोग। जो रोगी द्वारा फैलते हैं, यानी एक रोगी से दूसरे रोगी तक फैलते हैं ना, उन्हें संक्रामक रोग कहते हैं। और ये कितने प्रकार के होते हैं, नंबर 1 जीवाणु जनित रोग, नंबर 2 विषाणु जनित रोग, नंबर 3 प्रोटोजोआ जनित रोग, नंबर 4 कृमि जनित रोग, और नंबर 5 कवक जनित रोग। इतने रोग हम पढ़ने वाले हैं संक्रामक रोगों में। क्या आपने पहले इस प्रकार कहीं देखा है कि संक्रामक रोग में ही 5 रोग पढ़ेंगे हम? एक तो जीवाणु जनित रोग, एक विषाणु जनित रोग, एक प्रोटोजोआ जनित रोग, एक कृमि जनित रोग, एक कवक जनित रोग, और सभी पढ़ेंगे हम ट्रिक के साथ। और ट्रिक भी ऐसी होगी जो आपको याद हो जाए। क्या हो जाए, याद हो जाए। तो देखिए नंबर 1 संक्रामक रोग में ही नंबर 1 की बात करते हैं हम, कौन सा, जीवाणु जनित रोग। किसकी बात करेंगे, जीवाणु जनित रोगों की बात करेंगे। और यही है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, यही क्या है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर ये याद है ना आपको, तो विषाणु जनित अपने आप याद हो जाएगा, और प्रोटोजोआ जनित, कृमि जनित, कवक रोग ये याद हो जाएंगे। तो जीवाणु जनित रोग कौन कौन से होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए जीवाणु जनित रोग कौन कौन से होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, नंबर 1 हैजा जीवाणु जनित रोग, नंबर 2 टिब्बी या तपेदिक, नंबर 3 टिटनस, नंबर 4 काली खांसी, नंबर 5 डिप्थीरिया, नंबर 6 कुष्ठ रोग, नंबर 7 टाइफाइड, नंबर 8 न्यूमोनिया, नंबर 9 प्लेग, नंबर 10 गोनेरिया, नंबर 11 सिफिलिस। क्या आप इसे इस तरीके से याद कर सकते हैं? अगर आप इस तरीके से नहीं कर सकते तो आपके लिए बनाई है एक प्यारी सी ट्रिक। और ट्रिक क्या है, देखिए ट्रिक है आपके सामने, ये है ट्रिक। इसमें ये सभी रोग आ गए जो ऊपर हमने देखे थे, सभी के सभी रोग। और ट्रिक क्या है, गोसी पंडित का टीका न्यू है। 3-4 बार पढ़ेंगे तो अपने आप याद हो जाएगी। गोसी पंडित का टीका न्यू है। किसका टीका न्यू है, गोसी पंडित का टीका न्यू है। किसका टीका नया है, गोसी पंडित का टीका न्यू है। एक बार फिर बोलिए मेरे साथ, गोसी पंडित का टीका न्यू है। गोसी पंडित का टीका न्यू है, गोसी पंडित का टीका न्यू है। ये आप अपनी किताब में लिख लीजिए, कहीं पर लिख लीजिए,
आपको याद हो जाएंगे। देखिए, गो से क्या बनेगा, गोनेरियो, क्या बन गया, गोनेरियो। सी से क्या बना, सिफिलिस, सी से क्या बना, सिफिलिस। पै से बनेगा प्लेग, पै से क्या बनेगा, प्लेग बनेगा, पै से बनेगा प्लेग। फिर डी से डिप्थीरिया, डी से डिप्थीरिया। तै से तपेदिक, का से काली खांसी। किस प्रकार की खांसी, काली खांसी प्यारे साथियों। टी से टिटनेस और टाइफाइड, टी से टिटनेस और टाइफाइड। का से कुष्ठ रोग, का से क्या हो गया, कुष्ठ रोग। न्यू से न्यूमोनिया, क्या, न्यूमोनिया। है से हेजा, है से क्या, हेजा, जो हेज करता है ना, हेजा, है से हेजा। तो गोसी पंडित का टीका न्यू है, गोसी पंडित का टीका न्यू है। तो गो से गोनेरियो, सी से सिफिलिस, पै से प्लेग, डी से डिप्थीरिया, तै से तपेदिक, का से काली खांसी, टी से टीका और टिटनस, का से कुष्ठ रोग, न्यू से न्यूमोनिया, है से हेजा। इस प्रकार अगर आप 2 या 3 बार पढ़ लोगे ना तो ये जीवाणु जनित रोग आपको याद हो जाएंगे। गोसी पंडित का टीका न्यू है, गोसी पंडित का टीका न्यू है। गो से गोनेरियो, सी से सिफिलिस, फिर है पै से प्लेग, डी से डिप्थीरिया, तै से तपेदिक, का से काली खांसी, टी से टिटनस और टाइफाइड, का से कुष्ठ रोग, न्यू से न्यूमोनिया और है से हेजा। ये हो गए प्यारे साथियों जीवाणु जनित रोगों की ट्रिक। अब करेंगे एक एक की व्याख्या। क्या करेंगे, एक एक की व्याख्या करेंगे। रोग कारक क्या है, संक्रमण किस प्रकार है, उपचार किस प्रकार किया जाता है, टीका कौन सा लगता है, संपूर्ण बात करेंगे। जहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा मैंने आपको पहले बता दिया है। नंबर 1 देखिए, हेजा रोग। कौन सा रोग है, हेजा रोग। और हेजा रोग आप किस प्रकार याद करोगे, रोग कारक क्या है, तो हेजा रोग का रोग कारक है ब्रिब्रियो कोलेरा। क्या है, ब्रिब्रियो कोलेरा हेजा रोग का रोग कारक है। और प्यारे साथियों ये तो आपको सभी बताते हैं, लेकिन इसकी ट्रिक भी मैं बताने वाला हूं। और ट्रिक क्या है, हेजा रोग, हेजा रोग का रोग कारक क्या, ब्रिब्रियो कोलेरा, ब्रिब्रियो क्लोरा। ये क्या है, रोग कारक याद किस प्रकार रखोगे, हेज बीबी का, हेज बीबी का यानी पत्नी का। हेज करता है कौन, हेजा, हेजा हेज बीबी का, बीबी से बिब्रियो कोलेरा, बीबी से बिब्रियो और का से कोलेरा, का से कोलेरा, बीबी से बिब्रियो और हेज से हेजा यानी हेज बीबी का। ये हो गई इसकी ट्रिक। अब याद रहेगा ना आप सभी दोस्तों को, रहेगा प्यारे साथियों। क्यों ना रहेगा, क्योंकि आप हेज बीबी का जो करते हो। और संक्रमण देखिए, दूषित जल और भोजन द्वारा, दूषित जल है और भोजन द्वारा, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। इसमें रोग कारक मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसमें उपचार मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और देखिए यहाँ पर देखिए किस प्रकार मैंने एक पॉइंट ऊपर लिख रखा है, प्रेगनेंसी में सबसे पहले टिटनस का टीका लगता है। ये मैं कोई MCQ कर रहा था तब ये आगे आया तो मैंने ये ऊपर नोट कर दिया। अब आपको अलग से ये नहीं देखना पड़ेगा कि प्रेगनेंसी में सबसे पहले कौन सा टीका लगता है, तो वो टीका लगता है टिटनस का। कौन सा टीका लगता है, टिटनस का। तो इसी प्रकार हम संपूर्ण साइंस पढ़ने वाले हैं प्यारे साथियों। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस वीडियो को शुरू से देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है ना उसे दबा दीजिए, ताकि आप ये वीडियो शुरू से देख सकें कि कौन सा रोग कब होता है, जीवाणु जनित रोग क्या है। ट्रिकें देखी थी, गोसी पंडित का टीका न्यू है। किसका टीका न्यू है, गोसी पंडित का टीका न्यू है।
हम बार बार इसका रिवीजन करेंगे, बार बार बोलेंगे तो याद भी हो जाएगा। लक्षण देखिए, डायरिया, दस्त, डिहाइड्रेशन, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है तो ये फिर उपचार, ये फिर उपचार। उपचार में क्या किया जाता है? ORS का घोल पिलाया जाता है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ये प्यारे साथियों घोल पिलाया जाता है, ORS का घोल पिलाया जाता है। किसमें? हेजा में। किसमें? हेजा में ORS का घोल पिलाया जाता। तो एक रोग हो गया हेजा, और हेजा प्यारे साथियों हेज बीबी का, तो बीबी से विब्रियो, का से कोलेरा। चलते हैं अब नेक्स्ट रोग पर। नेक्स्ट रोग हमारा कौन सा आता है? तपेदिक। कौन सा? तपेदिक रोग आ गया। ये थोड़ा बड़ा रोग है। तपेदिक या टीबी रोग या क्षय रोग या एक्समा रोग, इतने नाम हैं प्यारे साथियों। टीबी, तपेदिक, क्षय रोग, यक्ष्मा रोग, इतने नाम हैं। इनमें से कोई भी नाम आपको दे सकता है। टीबी भी दे सकता है, तपेदिक भी दे सकता है, क्षय रोग भी दे सकता है, यक्ष्मा रोग भी दे सकता है। और प्यारे साथियों इसका रोग कारक क्या है? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रोग कारक क्या है? रोग कारक होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बेसिलस। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बेसिलस। इसे आप किस प्रकार याद रखोगे? याद हम करवाएंगे। किस प्रकार? ट्रिक के माध्यम से। जैसा हेजा का पढ़ा था ना, हेज बीबी का, हेज बीबी का। और यहाँ क्या है? टीबी। और टीबी से आप किस प्रकार रखोगे याद? देखिए, माई टीवी, माई टीवी देख लूँ मैं, माई टीवी याद रखोगे। टिब्बी नहीं, टीवी, टिब्बी नहीं, टीवी, माई टीवी, माई टीवी देख लूँ मैं। वो नहीं कहती है टीवी नहीं देखनी, क्योंकि टीबी है वो। क्या है? टीबी है वो। आपको बेटा टीवी नहीं देखना, क्योंकि वो टीबी है। तो देखिए, माई से माइकोबैक्टीरियम, माई से माइक्रोबैक्टीरियम, और टी से आ गया ट्यूबरकुलोसिस, और बी से बेसिलस। हम कह रहे हैं माई टीवी देख लूँ, और माँ कहती है नहीं बेटा नहीं देखना, वो टीबी है। क्या है? टीवी नहीं, टीबी है। तो माई से माइक्रोबैक्टीरियम, टी से ट्यूबरकुलोसिस, बी से बेसिलस। ये हो जाएगी इसकी ट्रिक प्यारे साथियों। तो हेजा की हमने देखी, हेज बीबी का, और अब देख ली टीबी की। माई टीवी देख लूँ? नहीं बेटा, वो टीवी नहीं टीबी है। क्या है? टीबी है। तो अब बात करेंगे आगे, संक्रमण किस प्रकार होता है। संक्रमण किस प्रकार होता है? रोगी के छींक और खांसी से। सभी को पता है प्यारे साथियों, ये बताने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। लक्षण देखिए, लगातार खांसी, वजन में कमी, बुखार, कफ में खून प्यारे साथियों। खांसी के साथ कई बार खून भी आने लगता है। जांच मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जांच, जांच हो गया, रोग कारक हो गया, और उपचार भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है रीट भर्ती के लिए, पशु परीक्षर भर्ती के लिए, पटवार, RAS, किसी भी एग्जाम की बात कर लीजिए, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। और इसके बाद करिएगा आप MCQ प्रश्न। आप देखोगे कि कौन से भी यूट्यूब चैनल की लगा लेना क्लास, इनसे बाहर आपको नहीं करवाए जाएंगे क्वेश्चन। जांच देखिए, जांच कौन सी की जाती है? मोनटेक्स टेस्ट। कौन सी? मोनटेक्स टेस्ट। और याद किस प्रकार रखोगे? माई, देखिए हमने क्या देखी थी ट्रिक? माई टीवी देख लूँ, माई टीवी देख लूँ। फिर माई क्या कहती है? नहीं देखना बेटा। क्यों? क्योंकि ये टीवी नहीं टीबी है। और ऐसा कहते ही मैं क्या हो गया? मौन।
टीबी का नाम लेते ही मैं क्या हो गया, मौन हो गया। तो जांच किससे की जाती है, मौन टैक्स टेस्ट से। किससे, मौन टैक्स टेस्ट से इसकी जांच की जाती है। किसकी, टीबी की। किसकी जांच की जाती है, टीबी की जांच की जाती है। अब देखिए उपचार, उपचार एंटीबायोटिक टीका, बीसीजी का टीका, मोस्ट इंपॉर्टेंट बीसीजी का टीका है प्यारे साथियों। इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछ सकते हैं बीसीजी की, और क्या है फुल फॉर्म, बेसिलस, बी से बेसिलस, सी से कोलमेट, जी से गुरीना। बेसिलस कोलमेट गुरीना, बेसिलस कोलमेट गुरीना इसकी फुल फॉर्म है। इसे फिर स्टार लगा लीजिए, क्या लगा लीजिए, स्टार लगा लीजिए प्यारे साथियों। ये आपसे पूछ सकते हैं बीसीजी की फुल फॉर्म और उपचार किस में काम आता है, ये बीसीजी, बेसिलस कोलमेट गुरीना। चलिए अब बात करते हैं टीबी की, और ये है और बातें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। देखिए क्या है मोस्ट इम्पोर्टेंट, टीबी निवारण दिवस है। टीबी निवारण दिवस प्यारे साथियों 24 मार्च को। ये पूछ सकते हैं आपसे, क्या पूछ सकते हैं, टीबी निवारण दिवस 24 मार्च को, 24 मार्च को टीबी के रोगियों के उपचार हेतु डॉट्स नामक प्रोग्राम चलाया जा रहा है। कौन सा प्रोग्राम चलाया जा रहा है, डॉट्स। इस डॉट्स की फुल फॉर्म क्या है, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। तो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट विद शॉर्ट कोर्स, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट विद शॉर्ट कोर्स इसकी है फुल फॉर्म। क्या है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट विद शॉर्ट कोर्स। और टीबी मुक्त भारत कब बनेगा, 2025 में इसका लक्ष्य रखा गया है। और प्यारे साथियों राजस्थान में अनेकों थीम चल रही है, टीबी पसारे न हमारे गांव पाँव, इस प्रकार की थीमें चल रही है ना, आप करंट में वो पढ़ते हो। और देखिए निःशुल्क दवाइयाँ भी दी जा रही है, और प्रति माह 6 महीने तक 500 रुपये भी दिए जा रहे हैं। अगर कोई टीबी बीमारी से ग्रसित है तो उसे 6 महीने तक 500 रुपये दिए जा रहे हैं, और निःशुल्क दवाइयाँ दी जा रही है। और प्रभावित अंग फेफड़े, सभी को पता है प्यारे साथियों प्रभावित अंग, क्योंकि टीबी में क्या आती है, खांसी, खांसी आएंगे तो फेफड़े प्रभावित होंगे। क्या होंगे, फेफड़े प्रभावित होंगे। तो टीबी का प्रभावित अंग हो जाएगा फेफड़ा। क्या हो जाएगा, फेफड़ा। चलिए नेक्स्ट रोग की बात करेंगे अब, टिटनस। कौन से रोग की बात करेंगे, टिटनस रोग की बात करेंगे। नंबर 3 रोग आ गया, नंबर 3 रोग आ गया, टिटनस रोग। और टिटनस या टिटेनस, टिटनस या टिटेनस जिसे कहते हैं रोग कारक मोस्ट इंपॉर्टेंट, सभी के रोग कारक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में ये रोग कंप्लीट होंगे ना, तब मैं एक साथ सभी के रोग कारक आपको करवाने वाला हूँ। रोग क्या है, क्लोस्ट्रीडियम टिटनी, क्लोस्ट्रीडियम टिटनी। और इसे आप याद कब रखोगे, टिटनस रोग कब होता है प्यारे साथियों, जब आपको कोई कुत्ता काट लेता है। कौन काट लेता है, कुत्ता काट लेता है, तब कहते हो ना टिटनस को टिक्को लगवा ले। क्या कहते हो, टिटनस को टिक्को लगवा ले, नहीं तो टिटनस हो जासी, ऐसे हम कहते हैं। यानी स्ट्रीट यानी गली में जब हम निकलते हैं तब भी हमें कुत्ता काटता है। और कब निकलते हैं, अकेले, कल्लो गयो थो मैं तो, ऐसे कहते हैं ना देसी भाषा में, अकेलो गयो थो। और स्ट्रीट में गयो तो, देखिए स्ट्रीट में नहीं गली, और कल्लो गयो तो कल्लो गयो तो स्ट्रीट में तेरे टिटनस ही होसी, की होसी प्यारे साथियों, टिटनस ही होसी। तो क्लोस्ट्रीडियम टिटनी टिटनस का रोग कारक है। कल्लो गयो, स्ट्रीट में गयो, जब टिटनस होयो, तो क्लोस्ट्रीडियम टिटनी किसका रोग कारक है, टिटनस का। क्लोस्ट्रीडियम टिटनी, क्लोस्ट्रीडियम टिटनी, क्लोस्ट्रीडियम टिटनी। याद हो गया ना प्यारे साथियों आपको, और यही हमारा मकसद है, सभी साथियों को याद हो जाए निःशुल्क से साइंस की क्लासेस, साइंस की हर टॉपिक, मानव रोग, कोशिका, उत्तक, अंतःस्रावी तंत्रिका तंत्र, पहले बायोलॉजी पढ़ेंगे, उसके बाद
हम पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान, जिसमें प्रकाश टॉपिक हो जाएगा, विद्युत धारा टॉपिक हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा, ध्वनि टॉपिक हो जाएगा। और उसके बाद पढ़ेंगे हम केमिस्ट्री, जिसमें परमाणु पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ेंगे? परमाणु पढ़ेंगे। परमाणु क्या पढ़ेंगे? परमाणु। चलिए अब बात करते हैं संक्रमण की। किसकी बात करते हैं? संक्रमण की। तो संक्रमण यह है जीवाणु जंग लगे लोहे से, कई बार हमें लग जाती है ना लोहे से, तो कहते हैं ना टिटनस हो जाएगा। फिर घोड़े की गोबर में पाया जाता है, जो शरीर के अंदर किसी भी चोट या घाव से प्रवेश करता है। तो यहाँ पर लक्षण देखिए, इसे जो लोक डिजीज भी कहते हैं। ये एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आ गया। क्या? इसे जो लोक डिजीज भी कहते हैं। सॉरी दोस्तों, जो लोक डिजीज रोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जो लोक डिजीज भी कहते हैं। और एक इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्लोस्ट्रीडियम। क्या है? क्लोस्ट्रीडियम टिटनी। ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ चुके हैं टिटनस में। और आगे देखिए, इसमें सबसे पहले जबड़े की पेशियों में ऐंठन होता है। सबसे पहले जबड़े की पेशियों में ऐंठन होता है। किस में ऐंठन होता है? जबड़े की पेशियों में ऐंठन होता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आगे, उपचार। क्या करेंगे? अब उपचार करेंगे हम। और उपचार में क्या है? एटीएस का टीका, यानी एंटी टी से टिटनस और एस से सीरम है। एंटी टिटनस सीरम है। और एक है डीपीटी का टीका, मोस्ट इंपॉर्टेंट है डीपीटी का टीका। डीपीटी का टीका, डी से डिफ्थीरिया, पी से पर्टुसिस और टी से टिटनस। इन तीन रोगों में ये टीका काम आता है। इसी कारण इसे ट्रिपल एंटीन का टीका कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रिपल एंटीन का टीका कहते हैं। किसे? डीपीटी को। क्यों? क्योंकि डी से डिप्थीरिया, पी से पर्टुसिस, टी से टिटनस, इन तीन रोगों में ये टीका काम आता है। कौन सा? डीपीटी का टीका। तो प्यारे साथियों, आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करेंगे। कल फिर लेकर आएंगे नेक्स्ट रोग। कौन सा है हमारा? काली खांसी। देखिए इसी प्रकार सभी नोट्स बनाए हुए विषाणु जनित, इसकी भी ट्रिक देखेंगे आगे आने वाली क्लासों में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।